हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अंदर हमें क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है देखने को मिल सकती है। तो इसके अंदर जैसा आप सभी को पता है दो टाइप की पोस्टें होती हैं मेनली। अगर कैटेगरी वाइज देखें तो ग्रेड सी और ग्रेड डी। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ग्रेड सी के अंदर हमें क्या फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो देखने को मिल सकती है। आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम ग्रेड डी की भी बात करेंगे। साथ में ये देखेंगे कि आपका जनवरी लास्ट के अंदर है, जैसा सभी को पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, स्किल टेस्ट होने वाला है। तो स्किल टेस्ट के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कहाँ से आपको प्रैक्टिस है वो करनी चाहिए ताकि आप इसको आसानी से क्लियर कर पाओ। आप अगर कट ऑफ की एक्यूरेसी है वो देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो कि जो हमने प्रीवियस में 2020 के अंदर किया था, लेफ्ट साइड के अंदर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, राइट साइड के अंदर है आपको कमीशन की तरफ से एसएससी की तरफ से जो ऑफिशियल कट ऑफ आई थी वो देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने अप्रोक्सीमेट है कट ऑफ की रेंज के अंदर है आपको देखने को मिलती है। फिर इसके बाद में अगर हम 22 का देखें तो 22 के अंदर भी आपको सेम ही सिनेरियो है देखने को मिलेगा। ये कट ऑफ हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट करी थी और एक्चुअल में हमें ये कट ऑफ है देखने को मिली थी। देख सकते हैं कि 129 से लेके 134 की हमारी रेंज थी और एक्चुअल कट ऑफ इसी रेंज के अंदर है, आपको लाई करती हुई देखने को मिल गई थी। सेम आप सिनेरियो आपको 2023 के अंदर भी देखने को मिला था। 2023 की कट ऑफ प्रिडिक्शन है, इसके अंदर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये लास्ट ईयर का यहाँ पर 2024 का आप देख सकते हो कि 2024 का ग्रेड डी के अंदर है। ये स्क्रीनशॉट है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि 148 से 153 है यहाँ पर रेंज रखी गई थी। इसके बाद में ये हमें 152 कट ऑफ है देखने को मिल गई थी। एक बार हम यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर्स की जो वैकेंसीज हैं, जैसे कि 2020 से लेके 2025 तक की वैकेंसीज को हमने यहाँ पर इस टेबल के अंदर है रखा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स से इनको कितने कैंडिडेट्स को बुलाया था और मल्टीपल फैक्टर है वो यहाँ पर देखा है। क्योंकि ये देखना भी आपके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से पता लगता है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के कंपैरिजन में बहुत कम कैंडिडेट या फिर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हैं, उनको तो कॉल नहीं कर लिया गया है स्किल टेस्ट के लिए। ये देख सकते हैं कि इतनी वैकेंसीज़ के ऊपर है, इतने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। मल्टीपल फैक्टर के अकॉर्डिंग है, मतलब ये होगा कि एक वैकेंसीज़ के ऊपर है 49 कैंडिडेट से इनको कॉल किया गया था। यहाँ पर 33 कैंडिडेट, 44 कैंडिडेट, 43, 37। वैसे तो यहाँ पर एसएससी का कोई फिक्स रूल होता ही नहीं है कि कितने गुना कैंडिडेट से इनको कॉल किया जाता है। पर फिर भी यहाँ पर देखा कि हमने कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर एक सफिशिएंट अमाउंट है उसके अंदर बुलाया गया था। अप्रॉक्सिमेटली सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनको ही बुलाया गया था। अब हम देखते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के जो कैंडिडेट्स हैं क्वालिफाइड हुए हैं टीयर 1 के अंदर है, ग्रेड डी के अंदर। एक बार थोड़ा-सा रेफ़रेंस के लिए देख लेते हैं। एक रेफ़रेंस के लिए है आपको ग्रेड डी के अंदर थोड़ा-सा मल्टीपल फैक्टर है, थोड़ा-सा लो देखने को मिलता है। क्योंकि ग्रेड डी के अंदर है नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। ये भी आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है, एक अप्रॉक्सिमेट ही देखने को मिलता है। बहुत मार्जिन के साथ में हाई या फिर बहुत मार्जिन के साथ में लो नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम 2025 का ओवरऑल ओवरव्यू का देखें, एक बार दोनों को सी और डी को मिला के भी अगर देखें, तो भी आपको सेम ही सिनेरियो है देखने को मिल रहा है मल्टीपल फैक्टर का। यहाँ पर 15 है, 17 है, 16 है, 19 है। वैसे तो कैंडिडेट्स हैं वो डबल भी होते हैं, क्योंकि कोई कैंडिडेट्स होता है वो सी के अंदर भी सिलेक्ट होता है एंड डी के अंदर भी सिलेक्ट होता है। तो इस वजह से वो दोनों जगह काउंट हो जाता है। पर फिर भी अगर हम उस सिनेरियो के हिसाब से भी अगर माने, यूनिक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग भी माने, तो भी हमें मल्टीपल फैक्टर के अंदर है कोई ज़्यादा डिफरेंस है वो नहीं देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं एक बार थोड़ा-सा वैकेंसीज़ के ट्रेंड की। तो वैकेंसीज़ के ट्रेंड के अंदर हम यहाँ पर थोड़ा-सा देखते हैं कि 2018 से लेके 25 तक की वैकेंसीज़ हमें किस टाइप से देखने को मिल रही हैं। 18 के अंदर हमें 1464 वैकेंसीज़ है वो देखने को मिली थी। उसके बाद में 19 के अंदर बहुत ही लो वैकेंसीज़ है, ओवरऑल 500 वैकेंसीज़ ही देखने को मिली थी, 499 वैकेंसीज़। इसके अंदर है सी और डी दोनों की मिला के ये वैकेंसीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। फिर 20 के अंदर है 764 थी। फिर 22 के अंदर देखो कि 20 के बाद में सीधा 22 है। क्योंकि 2021 में कोविड की वजह से वो एग्ज़ाम्स हैं थोड़े पोस्टपोन्ड हो गए थे, उस टाइम पे हुआ नहीं था। तो इस वजह से 21 और 22 का यहाँ पर कंबाइंड वैकेंसीज़ है वो आपको देखने को मिली थी, एक टाइप से हम ये कह सकते हैं। तो इस वजह से अप्रॉक्सिमेट टोटल 4000 वैकेंसीज़ हमें 22 के अंदर है देखने को मिल गई थी। फिर अगर हम 23 की बात करें तो फिर से हमें वैकेंसीज़ हैं वो 1226 वैकेंसीज़ हैं देखने को मिली थी। 24 के अंदर सही कहें तो ठीक-ठाक वैकेंसीज़ हमें देखने को मिल गई थी, 2000 वैकेंसीज़ हैं, काफ़ी कम नहीं होती हैं, क्योंकि ऐज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स देखोगे ना, तो आपको ये वैकेंसीज़ हैं, हाई ही लगेंगी। वहीं पर अगर हम अब की बार की बात करें तो 2025 के अंदर अभी अब हम बात करते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की।
2022 के अंदर है ग्रेड सी के अंदर जो वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी वो थी 389 वैकेंसी थी। ग्रेड सी प्लस में अगर हम डी की वैकेंसीज की बात करें तो अप्रोक्सीमेट है आपको 4000 वैकेंसीज है देखने को मिल रही थी। उसमें से 389 है वो ग्रेड सी के लिए रिजर्व करी गई थी। तो उस टाइम पे 389 वैकेंसीज के लिए 13,000 कैंडिडेट्स हैं, इनको कॉल किया गया था स्किल टेस्ट देने के लिए। तो इनके 13,000 कैंडिडेट्स को पास करने के लिए जो कट ऑफ रखी गई थी यूआर की वो थी 130 ही थी डब्ल्यूएस की, और ओबीसी की थोड़ी सी स्लाइटली लो थी 129 हमें देखने को मिली थी। ये कट ऑफ कब हमें देखने को मिली थी, जब एसएससी के अंदर है ओल्ड नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है वो अप्लाई होता था, उस टाइम पे हमें देखने को मिली थी। अभी एसएससी के अंदर है नया नॉर्मलाइजेशन फार्मूला अप्लाई होता है, जैसा आप सभी को पता है। अब हम देखते हैं कि 2022 के अंदर है ग्रेड सी की जो फाइनल मिनिमम कट ऑफ हमें क्या देखने को मिली थी। वो थी यूआर की तरफ से थी C2 पोस्ट कोड के लिए 147 हम गई थी, ओबीसी के लिए 144 थी, वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए थी 146 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। एससी के अंदर बात करें तो शेड्यूल कास्ट के अंदर है 136 कट ऑफ मिनिमम थी, पर ये पोस्ट कोड इसका C10 था। वहीं पर अगर हम ट्राइब की बात करें तो ट्राइब के अंदर भी आपको C10 पोस्ट है, उसके अंदर ही सबसे कम कट ऑफ है देखने को मिली थी, 120 की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। ये फाइनल कट ऑफ हमें ग्रेड सी के अंदर है, एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 की फाइनल कट ऑफ है। अब हम बात करते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के अंदर, तो 2023 के अंदर है टोटल वैकेंसीज थी वो थी 81 वैकेंसीज हमें देखने को मिली थी। 81 वैकेंसीज के लिए इन्होंने स्किल टेस्ट के अंदर है 3596 कैंडिडेट है, इनको कॉल किया गया था। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है यहाँ पर देखो काफ़ी हाई आपको देखने को मिल रही है 147, और 147 ही यूआर की थी, ओबीसी की थी 145 आपको कट ऑफ है। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो ना, टोटल 81 है और इसके लिए 3500 कैंडिडेट हैं, इनको ही यहाँ पर कॉल किया गया था, इस वजह से हाई कट ऑफ है आपको देखने को मिल रही है। और इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है कट ऑफ के अंदर है करने का काम किसने किया, ओल्ड नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है उसने यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बढ़ाने का काम किया था। वहीं पर अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 की जो ग्रेड सी की फाइनल कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो थी इससे थोड़ी सी अपर साइड में ही थी, यूआर के अंदर थी 152। ओबीसी की कट ऑफ है आपको थोड़ी सी अपर साइड में ही देखने को मिली थी, यूआर से भी ज़्यादा कट ऑफ है ग्रेड सी के अंदर है देखने को मिल गई थी, 154 वै कट ऑफ है। ये ऐसा सिनेरियो है यूआर से अपर साइड में कट ऑफ है ओबीसी की या फिर दूसरी कैटेगरीज की कब जाती है, ये जब जाती है जब वैकेंसीज हमारे पास में लो होती हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज है कम होता है, उस टाइम में ऐसा केस सिनेरियो हमें गवर्नमेंट एग्जाम्स में कई बार देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस की देखोगे तो ईडब्ल्यूएस की तो इससे भी ऊपर गई थी, 158 हमें देखने को मिली थी। एससी और एसटी के अंदर है यहाँ पर हमें 142 का कट ऑफ है यहाँ पर देखने को मिल गई थी एससी के अंदर हमें। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर है लास्ट ईयर की, तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की जो ईयर वन की ग्रेड सी की कट ऑफ हमें क्या देखने को मिली थी, तो इसके अंदर है टोटल वैकेंसी थी यहाँ पर 2024 के अंदर है 215 वैकेंसी थी। इनके लिए 9345 कैंडिडेट है, इनको कॉल किया गया था। और उस टाइम पे यूआर की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी 148 हमें देखने को मिल गई थी। आप देख सकते हो कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये तीनों के कट ऑफ है आपको बहुत ही ज़्यादा एक नंबर के अंदर ही सारी कट ऑफ है वो सिमट जाएगी, मतलब एक ही आसपास आपको देखने को मिलती है। बहुत बार तो इनका पॉइंटों में भी डिफरेंस है वो आपको नहीं देखने को मिलता है, या फिर पॉइंटों में ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर की रेंज के अंदर ही आपको ये तीनों कट ऑफ है वो देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की फाइनल ग्रेड सी की कट ऑफ हमें क्या देखने को मिली थी। 2024 के अंदर ग्रेड सी के अंदर है काफ़ी हाई कट ऑफ हमें देखने को मिल गई थी। इसके अंदर है पोस्ट कोड C3 के अंदर है यूआर की गई थी 166.99, मतलब इसको 177 ही हम यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ओबीसी के अंदर भी आपको सेम कट ऑफ थी, बस एक नंबर का यहाँ पर डिफरेंस आपको था। इससे एक नंबर नीचे हमें ईडब्ल्यूएस की देखने को मिल गई थी। तो आप देख सकते हैं कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर की कट ऑफ है काफ़ी सिमिलर कट ऑफ है आपको इन तीनों की देखने को मिली थी। एससी की कट ऑफ के अंदर भी कोई ज़्यादा डिफरेंस है वो नहीं था, 5 नंबर का ही डिफरेंस आपको देखने को मिला था, 160 थी। और ट्राइब की कट ऑफ काफ़ी लो आपको देखने को मिली है, T1 के पोस्ट कोड के अंदर है 140। वैसे तो ये लो कट ऑफ नहीं है, पर एज कम्पेयर टू अगर हम ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कंपैरिजन में बात करें तो इसके अंदर है काफ़ी डिफरेंस है। एससी वालों को यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिला था। अब हम बात करते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के अभी के एग्ज़ाम्स की। तो अभी का जो एग्ज़ाम है जिसके अंदर है अभी तक जो वैकेंसीज़ हमें पता चली हैं वो है ग्रेड सी के अंदर है टोटल 230 वैकेंसीज़। और 230 वैकेंसीज़ के अंदर अभी जो रिज़ल्ट आया था जिसके अंदर हमने देखा था कि 8624 कैंडिडेट्स हैं, इनको कॉल किया गया था।
इसके लिए स्किल टेस्ट के लिए इनको कॉल किया गया था। तो यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए इतने कैंडिडेट्स को कॉल करने के लिए जो कट ऑफ रखी गई थी वो है यहाँ पर 142 कट ऑफ है यूआर के अंदर, ईडब्ल्यूएस के अंदर है 137 और ओबीसी के अंदर है 141। अब स्टार्टिंग के अंदर तो क्या हुआ था कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो आपको यूआर के आसपास ही देखने को मिल जाती थी या इससे जस्ट नीचे, और उससे नीचे होती थी ओबीसी की कट ऑफ। पर अभी का जो सिनेरियो है सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर चल रहा है, सबसे ऊपर कट ऑफ आपको यूआर की देखने को मिलती है, उसके बाद में ओबीसी की देखने को मिलती है, इसके बाद में आपको ईडब्ल्यूएस की देखने को मिलती है। ये यहाँ पर ऑर्डर आपको ज़्यादातर एग्जाम्स है इनके अंदर देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम ग्रेड डी की अगर बात करें तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के ग्रेड डी के अंदर है 22,456 कैंडिडेट से इनको कॉल किया गया था। तो इनको कॉल किया गया था तो इनके लिए जो कट ऑफ थी यूआर के अंदर थी वो थी 132 कट ऑफ हमें देखने को मिली थी। ईडब्ल्यूएस के अंदर है 125 की, यहाँ पर देख सकते हो कि काफ़ी डिफरेंस है आपको देखने को मिल रहा है। 132 से लेके 125 है, टोटल 7 नंबर का गैप है आपको देखने को मिल रहा है इन दोनों के अंदर। और 129 की कट ऑफ क्या थी में ओबीसी के अंदर है देखने को मिल रही थी। तो ये सिनेरियो हमें ग्रेड डी के अंदर है एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का भी जो रिजल्ट आया था उसके अंदर देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट है वो तो अनाउंस हो चुकी है, जनवरी के लास्ट के अंदर है। 28 और 29 जनवरी को आपके एग्ज़ाम्स हैं वो होने वाले हैं, स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम है आपको होगा। एक दिन हिंदी वालों का होगा, एक दिन इंग्लिश वालों का होगा। ऐसा ही यहाँ पर एसएससी के प्रीवियस रिकॉर्ड है उनके अंदर है 2 दिन एग्ज़ाम होता है। ऐसा ही सिनेरियो है आपको अब की बार भी देखने को मिलेगा। के यहाँ लिए आपके पास है ज़्यादा टाइम गैप है नहीं बचा है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन है अभी तक यहाँ पर कंप्लीट करनी चाहिए। अब यहाँ पर आपका रिवीजन फेज़ है, प्रैक्टिस फेज़ है, वो यहाँ पर चल रहा होगा। इसके अंदर आपको स्पीड और एक्यूरेसी है, आपका अगर लगता है कि अभी थोड़ी और इम्प्रूव करने की बाकी है तो उनको यहाँ पर कर सकते हो। जैसे इंपॉर्टेंट बुक्स है, इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स है, केसी है, उसके कुछ वॉल्यूम्स है आपके बचे हुए हैं तो उनको यहाँ पर डाल सकते हो। हिंदी वालों के लिए आनंद पत्रिका के कुछ बचे हुए हैं तो उनको यहाँ पर आप प्रैक्टिस के मोड के ऊपर है आप डाल सकते हो। और डेली के यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा है तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है और स्पीड और एक्यूरेसी अपने रिजल्ट को एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ते रहना है। आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी है उसको इम्प्रूव करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है एक लिंक दिया गया है। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर से आपको डिक्टेशन की फैसिलिटी रहेगी, ट्रांसक्रिप्शन की रहेगी और रिजल्ट की फैसिलिटी रहेगी। अगर हम नंबर ऑफ डिक्टेशंस के अंदर बात करें कौन कौन सी आपको देखने को मिलेंगी, तो अगर हम इंग्लिश स्टेनो की अगर बात करें तो उसके लिए कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर एसी के वॉल्यूम्स है वो देखने को मिलेंगे सारे। लीगल डिक्टेशंस है वो हो जाएगी, प्रोग्रेसिव है ये हो जाएगी। वैसे तो यहाँ पर केसी और प्रोग्रेसिव है यही एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर भी करंट अफेयर्स है, प्रीवियस ईयर्स हैं, उनको भी आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। थोड़ा-सा आपको यहाँ पर बूस्टअप मिलेगा। हिंदी वाले हैं उनके लिए रामधारी डिक्टेशंस की सारी वॉल्यूम्स हैं, वो देखने को मिलेंगी। वैसे तो रामधारी डिक्टेशंस है 5-5 मिनट की ही डिक्टेशंस होती हैं, पर उनको हमने यहाँ पर आपके लिए कंबाइन भी कर दिया है क्योंकि एसएससी के अंदर 10 मिनट की डिक्टेशन आती है। वो कंबाइन की हुई 10 मिनट की डिक्टेशंस आपको देखने को मिलेंगी। आनंद पत्रिका की भी ऐसे ही आपको यहाँ पर 5 मिनट वाली और 10 मिनट वाली दोनों डिक्टेशंस हैं आपको देखने को मिलेंगी। एडिटोरियल्स है वो यहाँ पर आप लगा सकते हो। आपको अपना ट्रांसक्रिप्शन का रिजल्ट है कुछ इस टाइप से यहाँ पर एनालिसिस के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर है डिफरेंट टाइप्स के जो एरर्स होते हैं एसएससी काउंट करती है, जैसे स्पेलिंग एरर हो गया, कैपिटल एरर हो गया, एक्स्ट्रा कितने टाइप किए, ओमिट कितने किए, वो आपको देखने को मिल जाएंगे इंस्टेंटली। और आपने जो पैसेज टाइप किया है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा विजुअलाइज फॉर्मेट के अंदर है कलर कोडिंग के थ्रू। ताकि आप मैनुअल अगर करना चाहते हो एनालिसिस वो भी उसके लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू है फिर आप क्या क्या होगा कि आपका जो एनालिसिस का टाइम है वो पूरा बच जाएगा। 2 मिनट के अंदर है आपकी पूरी डिक्टेशन का एनालिसिस हो जाएगा कि आपको कहाँ गलती करी है, कहाँ पर आपका इंप्रूवमेंट का स्कोर है वो आपको हाथों हाथ है वो पता लग जाएगा। फिर अपनी नेक्स्ट डिक्टेशन की प्रैक्टिस है उसके ऊपर आप मूव कर सकते हो। इस सॉफ्टवेयर के अंदर है ये सारी बुक्स हैं वो आपके लिए अवेलेबल करा दी गई हैं। स्पीड की बात करें तो इसके अंदर है वेरिएबल स्पीड रहेगी। 50 से लेके 170 डब्ल्यूपीएम तक की स्पीड है, आप अपनी सुविधा के अनुसार है एडजस्ट कर पाते हो। जैसे ग्रेड सी वाले हैं उनके लिए 100 डब्ल्यूपीएम है, वहाँ का टारगेट होता है। ग्रेड डी वालों के लिए 80 डब्ल्यूपीएम का टारगेट होता है, पर इतनी स्पीड तो कैंडिडेट्स की स्टार्टिंग में होती नहीं है, इससे कम होती है। तो उसको आप यहाँ पर एडजस्ट करके अपनी प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर सकते हो। इसके अंदर से करने से क्या होगा कि आपको एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस से देखने को मिले। एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस के अंदर क्या होगा कि आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, आप उसको आउटलाइन बनाओगे, थोड़ा टाइम गैप है आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद में आपको कंप्यूटर के ऊपर है एक बढ़ा दिया जाएगा, वहाँ पर आपको ट्रांसक्राइब करना है और कुछ दिन के बाद में आपको रिजल्ट है देखने को मिल
ये सारी प्रोसेस है उनको यहाँ पर हमने एक सॉफ्टवेयर के अंदर है बाइंड करके आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। लिंक आपको नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकते हो, डेमो ले सकते हो या फिर सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जो भी ट्राई करना है वो कर सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है एक्सेस करने के अंदर, ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, ये आपको सर्विस है ऑनलाइन देखने को मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की एक्सपेक्टेड ग्रेड सी की कट ऑफ हमारे अकॉर्डिंग है वो क्या निकल के आ रही है। तो आपको एक्सपेक्टेड ग्रेड सी की कट ऑफ है क्या देखने को मिल सकती है, वो है यूआर की है 152 के आसपास है, ये आपको कट ऑफ है देखने को मिल सकती है। के अंदर है फ्लक्चुएशंस है वो आपको कंसीडर करते हुए चलना है। यहाँ पर 2.5 का, यहाँ पर प्लस माइनस 2.5 का यहाँ पर फ्लक्चुएशन को कंसीडर करते हुए चलना है। यूआर की कट ऑफ है वो 152 है। ओबीसी की अगर बात करें तो वो थोड़ी सी स्लाइटली डाउन है, 151 है आपको देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस के अंदर है 150.5 है निकल के आ रही है। एससी की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ की रेंज है वो निकल के आ रही है, वो है 144.4 की यहाँ पर निकल के आ रही है डेटा के अकॉर्डिंग। और ट्राइब की बात करें तो ट्राइब की है 138.5 की यहाँ पर निकल के आ रही है। अभी आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपको पता लग चुके हैं, तो आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं और अभी आपकी शॉर्ट एंड के अंदर है कितनी स्पीड आ रही है, और आप कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, मतलब ग्रेड सी के लिए हो या फिर ग्रेड डी के लिए हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के आप बता सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी है मिलते रहें। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 से रिलेटेड अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको तुरंत है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, तो इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम के ऊपर है देखने को मिल जाएंगी, कि वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।